Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नमस्कार, मैं सुंदरी ठाकुर। मैंने आज से 2 दिन पहले वीडियो जो बनाया था, जब मैंने मेरठ की बेटी का सुना था, जब उसमें रामपुर और वो क्या राजस्थान वो सब नहीं था इसमें, तो मैंने उनके लिए गुहार लगाई थी। मोदी सरकार से भी कहा था, न्यायालय से भी कहा था कि 30 डेज में इसका फैसला हो जाना चाहिए जिससे लोग डरने लगे। तो मैंने आज सुना है ऐसा कि न्यायालय ने ये बात कहा है कि 30 डेज में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। पहली बात तो मैं अपने माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मोदी जी को, योगी जी को। अब मैं मोदी जी से सिर्फ कहना चाहती हूँ, मैं किसी भी स्टेट के सीएम से, एमपी, एमएलए से, किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो हमारे देश के मुखिया हैं। इसलिए मेरा उनसे कहने का बनता है, किसी पे मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, मगर मोदी जी आपसे ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि हमारे देश में जब कोई ऐसी घटना होती है, उसके बाद आवाज़ निकलती है और उसके बाद आंदोलन होते हैं, कैंडल मार्च, तो ये क्यों, इस चीज़ का क्यों नहीं आप एक कानून बना देते ऑल ओवर। ये नहीं कि मेरे स्टेट में मैंने बना दिया है तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र ने बना दिया तो यूपी वालों, ये आप बनाइए। और ये अमित शाह जी से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ये देश का नंबर 1 काम है। अगर ये महिला सुरक्षित जिस दिन हो गई, उस दिन हर किसी की हर गलती माफ़ हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो रहा हमारे देश में। आज तक महिलाएं कितनी मतलब दर्दनाक रोज हम सुन रहे हैं हमारे देश में, डेली 90 बार बार कह रही हूँ 90 डेली बलात्कार हो रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और कहानी 2-4 दिन चलती है, वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो प्लीज मोदी जी, ये आप मेरी रिक्वेस्ट, मैंने निर्भया के टाइम से जब आपने कुर्सी संभाली थी, उसके बाद मैं आपकी आभारी हूँ। आपने 5 दिन में उनको फैसला दिला दिया था, फिर उनकी फांसी भी हो गई, लेकिन बहुत समय निकल गया। ये जो 30 डेज का अगर सच है और मैंने सुना है, तो मोदी जी रियली कहती हूँ, हर औरत आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेगी और उसको अपनी इज्जत आबरू बचाने से, उसकी इज्जत लुटने से बच जाएगी, लोगों को खौफ हो जाएगा। प्लीज मोदी जी, ये कानून आपको हर गया। ये जो 30 डेज का अगर सच है और मैंने सुना है, तो मोदी जी रियली कहती हूँ, हर औरत आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेगी और उसको अपनी इज्जत आबरू बचाने से, उसकी इज्जत लुटने से बच जाएगी, लोगों को खौफ हो जाएगा। प्लीज मोदी जी, ये कानून आपको हर किसी के लिए रखना है, वो स्लम की। और मैं नेताओं, अभिनेताओं, पार्टियों से ये एक चीज लास्ट में कहना चाहती हूँ, जब ऐसी कोई घटना होती है तो सब पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां आके खड़ी हो जाती हैं। तो मैं एक ये कहना चाहूंगी कि ये बंद कर दीजिए, शर्म आनी चाहिए। 10 दिन वो लड़की हॉस्पिटल में रही, कोई नेता अभिनेता गया नहीं गया। जलने के बाद, मरने के बाद सबको दर्द हो रहा है, सबको तकलीफ हो रही। पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान, यूपी, बिहार में रोज रेप हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्या तरीका है? ये पॉलिटिशियनों का बंद होना चाहिए, आम जनता की सुननी चाहिए। जो आम जनता कहेगी वो माना जाएगा। ये पॉलिटिशियन जो बोलते हैं, इनका कोई जनता मानेगी नहीं। जनता को सब मालूम हो गया है कौन कहां अपने अपने चने भुनाता है। सो प्लीज आप लोग भी शर्म कीजिए, आपके घर में भी बेटियां हैं, कि आप लोग जब ऐसा होता है तब आप चलते हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई गाड़ी लेके चल रहा है, कोई गाली दे रहा है, इससे पहले चले जाते शायद वो बेटी बच जाती। मरने के बाद क्यों जाते हो? शर्म आनी चाहिए सबको। और बस मोदी जी, मैं आपसे आप ही से आज कह रही हूँ, आप इस 30 डेज को लागू कर दीजिए। 30 डेज में यानी फांसी एंड फांसी। दैट्स इट मोदी जी, मैं बस इतना चाहूंगी। हमारी महिलाओं की सुन लीजिए प्लीज, छोटी छोटी बच्चियों की सुन लीजिए। 8-8 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। अब हम थक चुके हैं। आप हमारी आखिरी उम्मीद है और मुझे पता है ये मेरी उम्मीद खाली नहीं जाएगी, मैं ना उम्मीद नहीं होंगी।
मुझे पता है। नमस्ते।